क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ओजोन परत को सबसे ज्यादा छिन्नित करने वाला, ओजोन परत को बर्बाद करने वाला कौन है, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्य की इकाई क्या होती है बच्चों, कार्य की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। कार्य की ऐसा यूनिट जूल है, ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल है, शक्ति का ऐसा यूनिट वाट है। क्या है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, याद रखेंगे। अगला सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, मत ही पूछो तो अच्छा रहेगा। ये कोई सवाल, ऐसा क्वेश्चन आज के समय में देता है। पहले नौकरी करना कितना आसान होता था, क्वेश्चन बैंक हम लोग दोहरा रहे हैं, कितनी इजी चीज प्रश्न होती है तो दनादन मार के चलाता था, नौकरी हो जाता था। आज के समय में कितनी कंपटीशन बढ़ते गए, हमको लगेगा जैसे आने वाले समय में चैलेंजिंग इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि अब गोलगप्पा का ठेला में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। गलत बोल रहा हूँ, ये चैलेंजिंग है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। अब जैसे देखो प्राइवेट सेक्टर टीचिंग में ही ले लो, कितना ज़्यादा आज के समय में कंपटीशन है, पहले जैसी ये बात ही नहीं रही। एक तो इनकम बहुत डिक्रीज हो गया है, थोड़ा भी अगर आप इन्वोल्यूशन करते हैं तो वो अब तो बरसाती मेढक की तरह टीचर की संख्या बढ़ गई है। पहले क्या होता था, एडुकेशन बहुत डीप होती थी और दिखावा बहुत कम होता था। आजकल पढ़ाई ही नहीं है और दिखावा बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, टीचर भी नहीं पढ़ा रहा है, बस आपको शो करना है, हमको भी शो करना है। जिसका ज़्यादा शो आउट हो गया वो बहुत आगे है, जिसका शो आउट कम हो गया उसका बहुत पीछे। यही सब होता है, समझ रहे हो, यही स्थिति है आज की एडुकेशन की। बच्चे रियली में कहीं पढ़ उड़ नहीं रहा है, खाली बस आता है और जा रहा है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग करते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, वही कतरनक, भेदक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। तो काटने वाला दांत इंसाइजर का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कैटपिलर क्या है, लार्वा है। कैटपिलर क्या है, लार्वा क्या होता है, किसी भी सूक्ष्म जीव का जब निकलता है जिससे बच्चा तैयार होने वाला है उसको हम लोग लार्वा कहते हैं। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है, नारंगी और बैगनी आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है। कलर कोड एक दिन पढ़ाना है तब जाके आपको समझ में आएगा। नारंगी और बैगनी को मिश्रित करने से क्या बनता है बच्चों, हरा रंग बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, साधारण नमक में होता है, साधारण नमक में सोडियम और क्लोरीन होता है, मतलब सोडियम और क्लोराइड दोनों मिक्सर होता है। अगला सवाल है, न्यूटन के प्रथम गति नियम है, न्यूटन का प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का गति का नियम कहते हैं, सबको याद है। गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व का नियम दिया था। क्या होता है जड़त्व की गति के नियम बच्चों, जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करेगी, विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। दैट्स यू ऑल आर नॉलेजेबल पर्सन इन साइंस। नाउ द चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 में बल तथा गति के नियम में आपको जड़त्व का नियम और गति का नियम दोनों मिल जाएंगे। पहला टॉपिक ही आपको दिखाई देगा, ये 9th के सिलेबस से उठा के यहाँ पर रखा हुआ है। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या है। चाइनीज खाना जब भी हम लोग बनाते हैं, चाइनीज डिश बनाते हैं, चाउमीन, बर्गर, ठीक है ना, चिली, कौन कौन चिली बना रहा है, ये सब जो सीख के हम लोग आए हैं या खाना पीना शुरू कर रहे हैं, और कहा है एसिटिक एसिड के रूप में काम करता है। निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़े। जब किसी आदमी को निकट होगा तो अवतल का इस्तेमाल करेगा, दूर होगा तो उत्तल का इस्तेमाल करेगा, जरा दृष्टि दोष होगा तो बाइफोकल का इस्तेमाल करेगा, और बिंदुकता होगा तो बेलनाकार का इस्तेमाल करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलितम अभी मैंने बताया, बाइकार्बोनेट होगा, बेकिंग सोडा, खाबा सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा, सब उसी को कहते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिटिक्स। कितना बड़ी डायलॉग मार चुका हूं कि पैर ऐसे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, विटामिन डी की कमी के कारण होती है। विटामिन डी की कमी को दूर करना सबसे ज़्यादा किससे, सनलाइट से इसकी आपूर्ति की जाती है। सिर्फ गैल्वेनोमीटर किससे मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है, 120/80। इसमें कमी है या वृद्धि है तो आप बीमारी से ग्रसित हैं। केल्विन किसकी इकाई होते हैं बच्चों, तापमान के, टेम्परेचर के। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ है, कौन ऐसा चीज है चाय में जो आपको बेचैन करता है कि न कहीं से लेके आना तो माथा दुखा देवो,
चाय पीने वाला आदमी को तो यही डायलॉग है ना कि मांस दुखा रहा है भाई, कहीं से चाय का व्यवस्था हो, चाय पिएगा फिर ठीक हो जाए। खैनी खाने वाला आदमी परेशान हो जाता है, कॉफी पीने वाला आदमी परेशान हो जाता है, शराब पीने वाला भी टाइम पर नहीं मिलेगा तो छटपट छटपट करने लगता है। लेकिन हम लोगों को इस तरह का कोई एडिक्शन नहीं है। चाय मिले ना मिले, कॉफी मिले ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, खाना टाइम से मिले, बात खत्म। हम लोग किसी भी चीज का आदत नहीं लगाए हैं, आदत नहीं लगाए हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए आदत तो थीन मिलेगा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लेविन होक ने किया था बैक्टीरिया की खोज। और दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तापमान का ऐसा मात्रा क्या है? केल्विन है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। दाब का ऐसा मात्रा क्या है बच्चों? पास्कल होता है। समतल दर्पण में नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? समतल दर्पण में नाभिकीय लंबाई फोकस दूरी जो होती है वो बच्चों अनंत होती है। आगे है, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है बच्चों? गुर्दा का करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार होती है? 72 बार ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया 70 से 80 बार। यहाँ देखो अपने पल्स रेट को चेक करना, यहाँ पे आराम से रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे एक वेन होगा, यहाँ पे देखोगे ना धक 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 करता रहेगा, ठीक है। हमको लगता है तुम फील कर पाओगे कि नहीं, वो भी बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर लोग आता है यहाँ पे ऐसे पकड़ लेता है, जब बुखार आएगा ना तो ज्यादा तेज चलेगा, ठीक है ना, तो जान जाएगा बुखार है। वो कथी करते रहता है, यहाँ ऐसे लगा गरम चेक करता है, ठीक है। तो आपके धड़कन की जो स्थिति है वो कितनी बच्चों? ए प्रति मिनट 72 बार, 70 से 72 बार। अगला सवाल है, नर और नारी, नारी ही है ना, नारी है, ठीक है। नर और नारी युग्मक में संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल के पास स्पर्म होता है, फीमेल के पास एग्स होते हैं। When sperms and eggs both are combined each other, then it is known as fertilization, निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया के बाद अगली प्रक्रिया जो तैयार होती है उस प्रक्रिया को जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट के बाद अगली जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण। भ्रूण के बाद अगला जो प्रक्रिया होता है वो होता है बच्चा, फिर नवीन, फिर ये, फिर वो धरती पर लौट आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया लगातार चलती है। अनंत है, रिप्रोडक्शन का एक क्या है? बहुत बड़ा चैन चलता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि इसका न स्वाद खट्टा है न कड़वा है। मीठा थोड़े होगा मर्दे, या तो क्षारीय और न कड़वा है, ठीक है। इसका कोई स्वाद ही नहीं है, टेस्टलेस है, इसीलिए उदासीन है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन विलयन। चेचक होने का क्या कारण है? चेचक होने का कारण क्या है? बैसिलस है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। अगला सवाल है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। विश्व का सबसे अधिक भारी धातु कौन है? ओसियम, ठीक है। नहीं याद रहे ओसम दूध याद रख लेना, याद रहेगा। ओसम दूध, ओसम दूध सबसे भारी है, ठीक है ना। ओसम दूध, आजकल ओसम अपना ब्रांड बना लिया है, खूब मार्केट में छा रहा है। ओसम का सारा प्रोडक्ट एकदम चल रहा है, सब दूध लेके चौपट कर देगा सुधा को। शरीर का ऊर्जा किस प्रकार में संग्रह होती है? एटीपी में। एटीपी का पूरा नाम एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? ये सबको याद है, 21%। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। सबसे व्यस्त मानव का अंग, सबसे बिजी यही है। जैया फ्री हो गया भैया तब जी, जैया छुट्टी पर गया भैया, ठीक है ना, आप लोग गए, सबसे बिजी अंग वही है, ठीक है। तिल के छेद वाले मरीज से जब मिलते हो तो व्यथा कैसी होती? ठीक ठाक रहता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नॉर्मल इंसान में और उसके इंसान में कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, बात करने का शैली नहीं, मतलब जैसे बीमार होने का रेट ज़्यादा हो, अक्सर बीमार रहना, ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब सांस फूलने लगता होगा, ठीक है ना, भारी लेकर के ज़्यादा नहीं वर्कआउट कर पाते हो, ठीक है। अच्छा है, कैजुअलिटी है। वैसे लोग तो फिजिकल में पहले ही क्लियर हैं, ठीक है ना, कि फिजिकल वाला कोई काम नहीं होने वाला है।
नहीं 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 वो नहीं 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 वो गलत मेडिकल रिपोर्ट थी उसकी। वो किसी इस तरह का डॉक्टर से दिखवा ली थी कि गलत हो गया, तो वो आप पूरा नहीं वीडियो देखें। हाँ तो यही ना, दुनिया शॉर्ट में हो जाने के कारण ना, जिस दुनिया से आप आए हैं वो दुनिया के अच्छे आदमी का, ठीक है ना, हम बोलते हैं ना कि इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका बहुत ज़्यादा है। तुम उस बात को लाए, हम इस बात को पूरा कर देते हैं। उस वीडियो को अच्छे से जाके देखना, ठीक है ना। वो उनका मैटर नहीं है, वो ऑलरेडी न्यूज़ का मैटर है। हम उस आदमी को फॉलो नहीं करते जिस आदमी को तुम बोले हो। वो न्यूज़ का मैटर, न्यूज़ में आई थी और उसको कहाँ भेजा गया, फिर वो जाकर के एम्स दिखाई और वहाँ से जाकर के फिर अपने आप को चेकअप कराया जहाँ पे उसका मेडिकल टर्न था, फिट थी वो, उसके हार्ट में कोई छेद नहीं था। तो हो जाता है कभी कल गलत रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं, इसलिए एक बार विश्वास नहीं करना चाहिए, दूसरी बार होता है ना कि जब ये एक ही डॉक्टर से लगातार कोई सफलता नहीं मिला तो डॉक्टर चेंज कर दो, ताकि वो बीमारी को पकड़ पाए, ऑब्जर्वेशन को देख पाए। वही चेक कराया। किसी गलत आदमी को नौकरी नहीं होती फिजिकल ट्रेनर, ये बात है। आप पहले पूरा पता करो, ठीक है। हमको हर एक चीज़ पता रहता है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, हर चीज़ पे नज़र गड़ाए हो, तो आप पक्का देख रहे हो। शॉर्ट वीडियो देखने एकदम भूल जाओ, और जो वीडियो शॉर्ट में जो मिल रहा है वो एकदम बेकार होता है, सब बनावटी होता है, झूठ मूठ का कहानी होता है, ठीक है। इमोशनल बात बोलना है, बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करना है। अब तो समझो, इतने सियाने हो गए फिर भी बच्चा वाला बात है। मोटिवेट होने के लिए आदमी कुछ भी बोल देता है, ठीक है ना। और टीचर लोग जो होते हैं वो 60% 70% झूठ बात बोलता है। मजबूरी है झूठ बोलने की, अगर वो सच सारा बात बोलेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो। 1100 पोस्ट आएगा बीपीएससी में 71 में, मान लो कितने आएंगे 71 में, 1100 1200 पोस्ट आएगा, फॉर्म कितना भरेगा 11 लाख। स्थिति समझ लो। सारे बच्चे कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे ना। उस समय टीचर क्या बोलेगा, सबका हो जाएगा, उसमें से किसी एक का होगा। उसी रिजल्ट को सबको दिखा दिखा के फिर सबको घोंसा जाएगा, ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ हमने किया, और उसको देख करके फिर 10 लाख और जुड़ जाएंगे। मतलब सही बात है, हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए अपने लाइफ में एक बार जरूर, एक बार मैं तुम लोगों को बेसिक कंप्लीट कर दे रहा हूँ, तो अब किसी की वीडियो देखने में समझ में हो जाएगी, गलत क्या है सही क्या है पहचानने की डेवलप हो जाएगी। अपने आप को घर में पैक करो, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पैक करो पूरा और लग जाओ, ठीक है ना। सब कुछ कुशल मंगल हो जाए, तुम्हारा रिजल्ट हो जाए। कहीं भी ज़्यादा इधर उधर करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है, पैसा बर्बादी है, टाइम बर्बादी है, और कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा अपने आप पर तुम टाइम दोगे उतना ज़्यादा तुमको सफलता मिल जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। जब लोहे की कील में जंग लग जाए तो वजन क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी साइज बढ़ती जाती है और वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। सभी अम्लों के लिए समान तत्व क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन होते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, अर्थात जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। जबकि क्षार क्या देता है जल में घुलकर, OH- आयन। कांस का मुख्य संगठन क्या, कांसा का मुख्य संगठन क्या है, कॉपर और टीन। पाक चूर्ण यानी वही, देख लो नया वर्ड आया, बेकिंग सोडा, पाक चूर्ण, पाक सोडा कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम तत्व का प्रतीक, सोडियम की परमाणु संख्या तो सबको याद है, Na होता है, 11 होता है, ये सब कोई सवाल है। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है, G.L. बेयर्ट ने टेलीविजन की खोज टेलीविजन के सामने देना, बोला ओ G.L. बेयर्ट भाई क्या हाल चाल है, ओ G.L. बेयर्ट भाई क्या हाल चाल है, ओ G.L. बेयर्ट भाई क्या हाल चाल, तब जाके याद होगा। टीवी देखते हो, मोबाइल से फुर्सत तो है नहीं तो टीवी क्या देखोगे, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है, फीमर है, जो कहाँ पर जाती है, जंघा में। विद्युत लाइन का आविष्कारक कौन है, थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत लैंप के आविष्कार कितने किए, थॉमस अल्वा एडिसन ने। बल्ब उन्होंने बनाया, लैंप बल्ब वही बनाए। और आखिरी समान वार्तालाप की ऊंची आवाज कितनी है, 60 डेसिबल। मतलब जब वार्तालाप करते हैं उसमें ऊंची आवाज हो जाए तो कितने, 60 डेसिबल का जो साउंड होता है वो ऊंची आवाज माना जाता है। जब हम लोग गाली गलौज करते हैं, झगड़ा झुगड़ी करते हैं, बीपी अपने आप बढ़ता जाता है। ऐसे हम लोग हम तो बिना गाली गलौज के ही बहुत तेज साउंड बोलते हैं। हम सोचते हैं कि जब पत्नी के साथ प्राइवेट बात करना हो जो किसी को नहीं सुनाना हो, एक दूसरे के विपक्ष में, तो कैसे होगा, फुसफुस फुसफुस वाला आदत है, सुनिए लेगा अगल बगल वाला, ठीक है। तो ये सब ज्ञान की बात है, तुम लोग तो इस मामले में माहिर हो गए।
कान में फुसफुसाने वाला। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल करेंगे।